Hello everyone, welcome back to the channel। बहुत ही लॉन्ग अवेटेड न्यूज़ फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक रिगार्डिंग उसका स्प्लिट डेट का रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट आ चुका है 14th ऑफ जनवरी 2026। 5 शेयर्स पर 1 शेयर हेल्डिंग में आपको मिलेगा। 1:5 का रेशियो है, सो डेफिनेटली अ गुड स्प्लिट। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर अपन ध्यान रख लें कि ये स्प्लिट आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है, राइट। सबसे पहले इसका एक बार चार्ट मूवमेंट देख ले। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। डेफिनेटली द थर्ड लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। मार्केट कैप इज गुड, स्टॉक पी इज गुड, सब इसी रेंज में ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर आप इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, सारे के सारे अप ट्रेंडिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन दिस बैंक। कभी भी रॉन्ग मिस होल्डिंग्स या फिर एन पी एज हाई, उन सब में इसका नाम यूजुअली नहीं आता है, राइट। सो डेफिनेटली इट शुड बी इन ऑन योर रेडार, पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आप प्राइवेट बैंक्स में ध्यान रखते हैं तो। अगर अब इस न्यूज़ को अगर अपन समझना चाहें फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्प्लिट जो होता है वो कुछ बेनिफिट देगा, राइट। सर्टेन बेनिफिट देगा, जैसे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो होंगे वो कंपेरेटिवली हायर हो जाएंगे। अच्छा, उससे भी पहले जो 2100 रुपये का प्राइस है वो अब, क्योंकि स्प्लिट हो जाएगा, अगर इतना ही रहता है तो 420 के आसपास का इसका एक शेयर हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर अपन देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में इतना ज़्यादा इंक्रीज आएगा ही आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी इसकी इंक्रीज होगी, राइट। रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप न्यू एसआईपी स्टाइल इसके अंदर बना सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता था 2000 रुपये का, देन पर्टिकुलरली यू कैन 420 में तो ईजिली हो जाएगा। सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। अभी दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्प्लिट की वजह से क्या क्या चेंजेस हमें लग रहा होंगे बट होते हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अपन देखें तो इसका टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा, मान लो आपने 20,000 रुपये डाल रखे थे, वो फिफ्थ में डिवाइड होकर 4,000 रुपये हो जाएंगे, राइट। विद द नंबर ऑफ शेयर्स इज गोइंग टू विद द नंबर ऑफ शेयर्स इज गोइंग टू इंक्रीज। सो 4,000 इंटू 5 हो जाएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड, कंपनी के फंडामेंटल्स, राइट। फंडामेंटल्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड, आपका गारंटेड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, इसका प्राइस नीचे जाएगा, वो स्प्लिट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। सो ये एक कॉरपोरेट मूवमेंट है, आप इसको ऐसे देख लीजिए, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट मान लीजिए, जो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा बैलेंस शीट पर, फाइनेंशियल्स पर, पीएनएल पर, कैश फ्लो पर, किसी भी चीज़ में ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो बोनस होता है, जो स्प्लिट होता है, ये मेरे फाइनेंशियल्स पर और मेरे डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। डेफिनेटली प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।